भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन की अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं वास्तव में बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन में गड़ी हुई कठिनाइयों का मोह होता है। कई बार जो परेशानी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, वो केवल हमारे मन की एक स्थिति मात्र ही होती है। इसीलिए उससे मुक्त होने का मार्ग भी हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब मनुष्य शांत मन से विचार करता है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है, तभी उसे सच्चा रास्ता दिखाई देता है। स्मरण रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भागवत गीता का एक श्लोक, एक उपदेश भी जीवन को बदल कर रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहायता वही कर पाता है जिसका हृदय सच्चा हो, क्योंकि लालची मनुष्य तो अपने स्वार्थ में अपने माता पिता तक को भूल जाता है। याद रखो, टूटे हुए कांच की तरह टूटे हुए रिश्ते भी बहुत चुभते हैं। कुछ लोग कुछ खास नहीं करते फिर भी सराहे जाते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी निष्ठा अर्पित कर दे तब भी उनकी कदर नहीं होती। मनुष्य कम बोलता है पर उसके दिन अधिक बोलते हैं। जब समय साथ देते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और जब समय मौन हो जाए तो लाखों पुकारने पर भी कोई नहीं सुनता। जिस क्षण तुम बीते हुए समय के बारे में सोच रहे होते हो, उसी क्षण वर्तमान भी चुपचाप बीत रहा होता है। इसलिए वही सबसे सुखी है जिसे ये समझ आ गया कि इस संसार में पूर्ण सुख किसी के पास नहीं है। अनुभव सिखाता है कि सलीके और सादगी से जीना आसान नहीं, पर यही सही मार्ग है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं में ही नहीं, हमारे कर्मों में भी उपस्थित होता है। चाहे वे पुण्य हो या पाप, अंतिम हिसाब वही रखता है। उसने सबको खाली हाथ भेजा है, खाली हाथ ही बुलाएगा। डर किसी इंसान या ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से रखो, क्योंकि कर्म ही वो न्याय है जो बिना चेतावनी के फल देता है। यही कर्म स्वर्ग और नरक का मार्ग बनाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सुंदर और निष्कलंक रखो, ताकि जीवन में भय का स्थान ही ना रहे। अपनी औकात हम स्वयं तय करते हैं। लोग तो केवल आईना दिखाते हैं। कुछ लोगों का भाग्य केवल प्रेम बांटना होता है, पाने का नहीं, पर अंधेरों को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। जिसने अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया, क्योंकि शब्द कभी कभी चुभते हैं, पर खामोशी तो भीतर तक घायल कर देती है। धन की चोरी हो सकती है, ज्ञान की नहीं। इसीलिए बच्चों को केवल धनवान नहीं, शिक्षित और संस्कारी बनाइए। यदि गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ जीना भी सीखना होगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति होती है। लोग कहते हैं पत्थर दिल नहीं रोते, पर यदि ऐसा होता तो पहाड़ों से झरने क्यों बहते। अपनी तकलीफों को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग समझने से अधिक भीतर ही भीतर प्रसन्न भी होते हैं। जो कठिन समय में साथ छोड़ दे, वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। और ये भी सच है कि जिसकी तुम सच्चे मन से कदर करते हो, उनका क्रोध सह सकते हो, पर उनका तुम्हें अनदेखा कर देना कभी सहन नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अनमोल इंसानी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इंसान अपना असली रूप भूलकर दुनिया के झूठे रिश्तों और मिटने वाली चीजों में अपनी खुशी ढूंढता रहता है। जब आप इस दुनिया में आए थे तब आपके हाथ खाली थे, और जब आप यहाँ से जाएंगे तब भी आपके हाथ सिर्फ अच्छे बुरे कर्म और आपके संस्कार ही जाएंगे। इसीलिए इस बीच के समय में आप जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक छलावा है। दुनिया की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान ये जानते हुए भी यहाँ तक कुछ दिन खत्म हो जाएगा, इस तरह जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। और सोच उसके सारे दुखों की वजह बन जाती है। अगर आप अपने दिल में झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस शांति और खुशी को आप बाहर की चमक दमक में ढूंढ रहे हो, वो तो आपके भीतर एक शांत समुद्र की तरह पहले से ही मौजूद है।
बस आपको अपनी इच्छाओं के शोर को थोड़ा रोकना होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि जीवन की असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की कमियों, शक और बुरे विचारों से है। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर जीत हासिल करने का फैसला करता है, वही असली मायने में बहादुर होता है। क्योंकि दूसरों को हराना तो सिर्फ अपनी ताकत दिखाना है, लेकिन खुद को सुधारना भगवान को पा लेने जैसा होता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।